प्रचार अब थम गया है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है 26 तारीख को और 26 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे उन सीटों पर अब लोकसभा चुनाव के संबंध में प्रचार नहीं कर सकेंगी पार्टियां। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता प्रभावी है इसके चलते। ऐसे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों की क्या स्थिति रहेगी प्रचार थमने के बाद, हमने इस पर पूरी डिटेल्स आपको दिखाई। और अब मध्य प्रदेश की उन सीटों की हम बात करेंगे जिस पर कि वोट डाला जाना है 26 तारीख को दूसरे चरण में। चाहे महासमुंद की सीट हो, ये छत्तीसगढ़ के बारे में हमने जिस पर बात की कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बन रही है, कांकेर में क्या रहा और कैसा कोरबा में स्थिति है, राजनांदगांव जैसी लोकसभा सीट। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे जिसमें खजुराहो जैसी एक हाई प्रोफाइल सीट आती है और इसके अलावा सीटें सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन खजुराहो सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और खजुराहो सीट पर बहुत कुछ घटा। मसलन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जो यहां से कोशिश की वो कामयाब हो नहीं सकी। अब यहां पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है और समाजवादी पार्टी के द्वारा यहां पर कोशिश थी अपना प्रत्याशी उतारने की, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। राजा भैया प्रजापति अब यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वीडी शर्मा उनके सामने है। बहरहाल देखना होगा कि यहां की स्थिति क्या रहती है। तो ये खजुराहो सीट है और ये दूसरे चरण में इस पर वोटिंग होगी और 26 तारीख को इसके लिए मतदान कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की जो 5 और सीटें हैं उस पर भी हम बात करेंगे जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त किस तरह से लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होशंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो दर्शन चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, जबकि संजय कांग्रेस पार्टी से, दमोह से राहुल लोधी मैदान में है, सतना से गणेश सिंह मैदान में है। और नर्मदापुरम लोकसभा सीट से शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु चौरे भी हमारे साथ मौजूद हैं और भी सीटों पर लिए चलेंगे। पहले शैलेंद्र आपके पास आते हैं। नर्मदापुरम लोकसभा सीट अभी क्या स्थिति है, चूंकि ग्राउंड पर चुनाव प्रचार अब थम गया है, रैलियां रोड शोज बंद हैं, अब सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन का ही मौका प्रत्याशियों के पास होगा। आज शाम 6 बजे से चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार यहाँ पर चुनाव प्रचार का शोरगुल जो है वो थम चुका है। कल सुबह मतदान सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। हम इस समय एसएनजी मैदान पर मौजूद हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे जो तमाम व्यवस्था बनाई हुई है वो मतदान सामग्री वितरण की है। अब प्रत्याशी चुनाव शुरू होने तक जो है वो डोर टू डोर कैनवासिंग ही कर सकेंगे। यदि बात की जाए मतदान की तो 2203 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं इस संसदीय क्षेत्र क्रमांक 17 होशंगाबाद नरसिंहपुर में, जिसमें 8 विधानसभा कुल आती हैं, 4 नर्मदापुरम जिले की हैं, 3 नरसिंहपुर और एक जो उदयपुरा विधानसभा है वो रायसेन की है। 15,000 कुल चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी इस चुनाव व्यवस्था को संपन्न कराएंगे। 526 जो मतदान केंद्र हैं वो क्रिटिकल की श्रेणी में प्रशासन ने लिए हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। और कुल मिलाकर के अब जो इलेक्शन का फाइनल मोड है, वोट डे का मोड, उसमें प्रशासन आ चुका है और तैयारियों में जुटा हुआ है। बिल्कुल, और तैयारियों को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं तो वासु के पास भी चलेंगे और दमोह से आशीष भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वासु आपके पास आते हैं, लेकिन आशीष आपसे जानना चाहेंगे कि अभी दमोह में क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर किस तरह की प्रिपरेशन है, क्योंकि 26 तारीख के और अभी से बीच में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। कैंडिडेट्स के लिहाज से, चुनाव की ड्यूटी में लगे उन कार्यकर्ताओं, उन अधिकारियों के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समय बाकी है? निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि दमोह जो लोकसभा सीट है वो बीते 2 पंचवर्षीय में काफी हाई प्रोफाइल रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और 2 बार के वो सांसद रहे हैं और दूसरी बार उनको मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार भाजपा ने बड़ा चेंज किया था विधानसभा चुनाव के समय, जब प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाया था। तो अब लोकसभा से राहुल सिंह लोधी को जो कांग्रेस का विधायक पद छोड़ करके
आए थे भाजपा में, उनको यहां के प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे अब चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है, आज भाजपा का एक रोड शो निकला है, भारतीय शक्ति चित्रा पार्टी का रोड शो निकला है, क्योंकि दमोह जिला मुख्यालय पर एक घटनाक्रम घटित हुआ है। और अब चुनाव प्रचार, रोड शो जैसी स्थितियां, किसी तरह की जनसभा, इस पर सब तमाम तरह की रोक लग गई है। अब जो बात होगी वो डोर टू डोर होगी। तो आज शाम से लेकर के और कल पूरे दिन भर से लेकर रात तक अब डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। यदि प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक जो हैं श्रुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। कल से जो सुबह सवेरे जो पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में की गई हैं। वहां से पार्टियों को सामग्री दी जाएगी और सामग्री दिए जाने के बाद उनको वहां से रवाना किया जाएगा। जो भी मतदान केंद्र है, दमोह जिला, जो मैं आपको बता दूं कि दमोह जो संसदीय सीट है वह 8 विधानसभाओं से मिलकर बनती है, जिसमें दमोह जिले की 4 विधानसभा सीट आती है, तो सागर जिले की 3 विधानसभाएं और एक छतरपुर जिले की विधानसभा सीट बड़ा मलहरा आती है। सागर जिले की बंडा, देवरी और रहली विधानसभा आती है। तो दमोह जिला मुख्यालय से जो सामग्री का वितरण होगा वो निश्चित ही 4 विधानसभाओं के लिए इसका वितरण किया जाएगा, जिसमें दमोह, जबेरा, पथरिया और हटा शामिल होंगी। उनकी सामग्री यहां से वितरित की जाएगी और सामग्री वितरित किए जाने के लिए यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। और आज मैं आपको बता दूं कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा कवायद की जा रही है और यही कारण है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुबह सवेरे स्वीप प्लान के तहत यहां पर एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाएगी, जिसमें हजारों स्कूली बच्चे शामिल हुए, शिक्षक शामिल हुए, स्वयं कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी उसमें सम्मिलित हुए और अन्य अधिकारी भी। यही है कि ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल हो और लोकतंत्र के हाथ मजबूत हो। ठीक है, पार्टियों की जीत कौन होती है, कौन कैंडिडेट जीतता है, वो एक अलग का विषय। प्रशांत मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, शैलेंद्र चौहान मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अगर आपको आवाज मिल पा रही तो मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल वासु आपके पास आते हैं। अभी क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, चुनाव आयोग की जो मतदान कर्मचारी हैं उनकी तैयारियां कैसी हैं, वोटर्स किस तरह से विचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव के बीच में अब एक ही दिन रह गया है। वासु आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आशीष, एक बार फिर से आप सवाल दोहराइए। बिल्कुल सवाल बिल्कुल स्वाभाविक सा सीधा सा सवाल है वासु जी। अब चूंकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सामने सिर्फ एक दिन है, वो प्रचार के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग उन्हें करनी होगी, और क्या तैयारियां चुनाव आयोग की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में भी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने कई जगह रैलियां की हैं, सभाएं की हैं और सेकेंड फेज का जो इलेक्शन होना है, जो वोटिंग होनी है, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, तो वहां पर भी चाहे पीएम मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, इन तमाम नेताओं ने बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी लगातार कई बड़े चेहरे, चाहे देश की हम बात करें, सेंट्रल लीडरशिप की बात करें या मध्य प्रदेश की लीडरशिप की बात करें, तो वो यहाँ पर पहुंचे, प्रचार प्रसार किया। लेकिन सेकंड फेज में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं जा पाई थी। इस बार कितना फर्क इन रिजल्ट्स में आएगा ये जरूर देखने वाली बात। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात भी होगी कि इस बार का जो अंडर करंट है क्या वही काम आता है या फिर समय के साथ मुद्दे कुछ बदल सकते हैं लोगों के बीच। वासु इस वक्त जहां मौजूद है, दरअसल अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करने वाले हैं और काफी शोरगुल, काफी तैयारियां अभी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। वासु, हम फिर लौटेंगे आपके पास, अभी प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, चूंकि इस वक्त जो कैंडिडेट्स है, चूंकि दूसरे चरण में जिन 6 सीटों पर वोट डाले जाने, उनमें बहुत सारी जो संभावनाएं थी, उन कैंडिडेट्स की जो एक एस्पिरेशन है कि जीत को लेकर के वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, वो अब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग ही एकमात्र उपाय है। आप अपने बारे में बताएं, उनसे उनके बारे में पूछें, यही एक तरीका है। चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ अभी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आयोग ने लगभग पुख्ता जो 6
लोकसभा मध्य प्रदेश में जो 6 लोकसभा पर चुनाव होना है उनमें लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई, चाहे रीवा, सतना, खजुराहो, टीकमगढ़, होशंगाबाद और दमोह, ये 6 लोकसभा। और दूसरा जहां तक जिक्र भी हो रहा था कि आखिर प्रचार प्रसार का भी जिक्र हो रहा था कि आखिर तो दरअसल पॉइंटेड प्रचार किया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इन 6 सीटों से जुड़ा हुआ प्रचार कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, तमाम दूसरे बड़े नेता, स्मृति ईरानी भी यहाँ मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो बड़े चेहरों की कुछ कमी जरूर नजर आई है। दारोमदार जो जीतू पटवारी और जो दूसरे नेता उमंग सिंघार जैसे नेताओं पर रही है, उनके चेहरों पर रही है। राहुल गांधी जरूर आने वाले थे सतना, लेकिन वहां पर कुछ गड़बड़ी के चलते फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को आना पड़ा। लेकिन ये जरूर है प्रचार के मोर्चे पर अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी आगे नजर आती है। लेकिन अब चूंकि प्रचार का दौर खत्म हो चुका है इन सभी 6 सीटों पर, अब तो इंतजार डोर टू डोर प्रचार का है, डोर टू डोर कैंपेन का है। तो इसमें अगर हम जिक्र करें उम्मीदवारों का तो खजुराहो से वीडी शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था उसका नामांकन पत्र कैंसिल हो गया था। इस वजह से कोई बड़ी चुनौती वहां पर बीजेपी के लिए नजर नहीं आती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक उम्मीदवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। दूसरी तरफ अगर आप दमोह में चले जाएंगे तो दमोह में भी जिक्र करें जो तरवर लोधी को कांग्रेस ने उतारा था, तो दूसरी तरफ राहुल लोधी थे। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हो चुकी है। लेकिन अब दारोमदार 1-to-1 कैंपेन का है, तो अब इन्हीं के ऊपर दारोमदार होगा। लेकिन जो मेहनत पहले होनी थी वो मेहनत लगभग पहले बीजेपी एक नजरिए से कहें तो कर चुकी है। इसी तरह से अगर आप और कुछ और सीटों का भी जिक्र करेंगे तो उन सीटों पर भी लगभग यही स्थिति है। होशंगाबाद में भी दर्शन सिंह चौधरी जो किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पहली बार चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए भी मोदी चुनावी सभा कर चुके हैं। पिपरिया में उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी जो उस क्षेत्र की अगर हम कहें तो आसपास की बेल्ट को भी पूरा कवर कर रही थी। दूसरी तरफ संजय शर्मा होशंगाबाद से कांग्रेस के हैं, वो भी जमीनी नेता कहे जाते हैं। लेकिन फिर हम बात करें तो प्रचार प्रसार में एक नजरिए से बीजेपी कुछ ज्यादा आगे नजर आती है। लेकिन कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अब देखना होगा कि जो 1-to-1 कैंपेन है, एक दिन का वक्त बीच में 26 तारीख को वोटिंग होनी है। अब उस वोटिंग से पहले कितना 1-to-1 माफ कीजिएगा अपनी बात को और साझा कर पाते हैं। दूसरा एक चुनौती और है जिस पर मेरे ख्याल में ध्यान जाना जरूरी है दोनों बड़ी पार्टियों का। पहले चरण में वोटिंग का जो प्रतिशत कम रह गया वो चिंता का सबब था आशीष, और वो होना भी चाहिए। क्योंकि अगर वोटिंग कम होती है तो फिर आंकड़े बदल जाते हैं, गणित बदल जाता है सियासी दलों का, और हार जीत का कई बार कहें तो नतीजे में भी तब्दीली आ जाती है। और यही वजह दोनों पार्टियों की चिंता का सबब भी है। इसलिए इस बार सबसे ज्यादा कोशिश आशीष, और प्रशांत चिंता इस पर इसलिए भी है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है उसमें से ज्यादा वोट परसेंटेज जिसको रहेगा वो दल तो जीत जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में जो विश्वास जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से आता है वो संभव है कि जिस ओर आपका इशारा है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और हमारे जो वोटर्स हैं वो भी इस बारे में समझ पा रहे हैं और इस बारे में पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और 26 तारीख को भी भारी संख्या में वोट करने के लिए मतदान केंद्रों तक जाएंगे, वो भी शामिल है। शैलेंद्र चौहान के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अभी की जो स्थिति है ग्राउंड पर, वो सभी नेताओं ने, सभी कैंडिडेट्स ने अपनी तरफ से, सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसके लिए व्यवस्थाएं किस तरह से नजर आ रही हैं, और जो अब एक दिन का समय रह गया है डोर टू डोर सेकेंड फेज का इलेक्शन और भोपाल में थर्ड फेज का कितना असर आप देख? आज भोपाल का मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, आज भोपाल पधार रहे हैं। पूरा भोपाल आज उनके स्वागत की तैयारियों के लिए जोरदार उमंग और उत्साह के साथ आज यहाँ पर जन सैलाब हो रहा है। क्लीन स्वीप होगा। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ थे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि सेकेंड फेज के इलेक्शन के साथ ही जो आने वाले थर्ड और फेज के चुनाव होने हैं उसमें भी बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। बिल्कुल, और ये जो स्थिति है ये इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, और भोपाल में इस वक्त सभी जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे हुए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यहां पर रोड शो करेंगे। शैलेंद्र चौहान के पास चलेंगे। शैलेंद्र, अभी जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं मुकम्मल हो ही चुकी हैं, अब आगे क्या प्लान रहेगा, किस तरह से एग्जीक्यूशन होना है, किन किन सीटों पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, किन विधानसभाओं में, किन जगहों पर, और कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनके पास एक ही दिन का समय,
कैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग की तैयारी है, पार्टियों ने क्या कुछ तैयारी की है इस दिन के लिए? दूसरे चरण का चुनाव का वोट प्रचार जो होना था वो थम चुका है। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन चलना है। लेकिन अभी हम जहां भोपाल में है रोशनपुरा चौराहे पर, यहाँ पर तीसरे फेज का चुनाव भोपाल में होना और पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है और उसकी तैयारियों को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए मोदी को चाहने वाले, पीएम मोदी को चाहने वाले कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर बीजेपी के झंडे, यहीं पर कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, एक बड़ा रोड शो करेंगे और तीसरे फेज का जो चुनाव होगा भोपाल, उसी फेज में चुनाव होना है। इसके अलावा मध्य भारत का सबसे प्रमुख गढ़ है भोपाल और आसपास की करीब विदिशा हो, गुना, इस सभी क्षेत्रों में अब तीसरे चरण में चुनाव होना। तो कहीं ना कहीं जहां दूसरे फेज का चुनाव अब प्रचार डोर टू डोर पर आ चुका है, उसकी वोटिंग होना है 26 तारीख को, लेकिन उसके बाद अगले तीसरे चरण के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आपको देखिए रोड शो का जो नजारा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसी रोड से पीएम मोदी का पूरा काफिला रथ गुजरेगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनको पीएम मोदी को सुनने देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में युवा महिलाएं नजर आ रही है। इसके अलावा अभी यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर पूरा निरीक्षण करते हुए देखे गए थे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रोड शो की तैयारियां आखिरी चरण की जो हो रही है उसको देखते हुए यहाँ पर और यहाँ पर अब तीसरे फेज का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जहां वोट प्रतिशत बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं भोपाल एक बड़ा मैसेज देगा। भोपाल में पीएम का जो रोड शो है वो एक बड़ा मैसेज भी देने की तैयारी है, न केवल मध्य भारत बल्कि दूसरे फेज में जो चुनाव का वोट परसेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, बीजेपी का अब इसी पर फोकस है। तो डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही बड़ी सभाएं, बड़े रोड शो, बड़े आयोजन भी लगातार जारी है। और आज अब पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद यहाँ पर सीधे जनता से रूबरू होंगे रोड शो में और करीब से लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ अलग अलग वर्ग के लोग आए, अलग अलग समाज के मंच बने हुए हैं और सभी मंच। और देखिए आपको यहाँ पर जो विधायक है भगवान दास सबनानी वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो तैयारियों का जायजा लेते हुए। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल आखिरी दौर की तैयारियां है यहाँ पर और उसी को लेकर सारा अब फोकस है। और यहीं से दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण के लिए जो वोटिंग होना है उसको लेकर भी सारी तैयारियां हैं, उसको लेकर भी बिल्कुल। और एसपीजी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले दौरा करके गए हैं, चूंकि सिक्योरिटी सुरक्षा का ही मसला है। और अभी की जो स्थिति है वो ये कि जो दूसरे चरण के लिए जिन सीटों पर चुनाव प्रचार हो रहे हैं उन पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। भोपाल के लोगों पर इस वक्त मोदी का खुमार छाया हुआ है और इस वक्त जो तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं वो यही कुछ बयां करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, बहुत जल्द हम लौटेंगे।